नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कैम्पसाइन सबके ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लेक्चर थर्ड लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो आपने जितने भी जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर के पढ़े थे, आपने हेलोअल्केन के पढ़े थे, उनको रिवाइज जरूर करते रहना। साथ में आज हम कर रहे हैं एल्डिहाइड वाले। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आपका क्या है, ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर्स के आपके डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। वो चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्साइन हो, आपका सेमी कार्बोजोन हो, एसीटल हो, कीटल हो, या फिर आपका हाइड्रोजोन हो, तो वो किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट आ रहा है इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 2,4-DNP हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड की सबसे पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड आपका क्या होता है, बेंजीन, जिसके ऊपर आपका क्या अटैच होता है, CHO। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। इसको एकदम अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप ऐसे बना लें इसको, CH डबल O। ये सभी के सभी आपके क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है जिसकी आपकी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन होती है। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। अब किसके साथ रिएक्शन करवानी है, 2,4-DNP हाइड्रोजन। अब 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को कहते हैं हम 2,4-DNP। अब 2,4-DNP क्या है, 2,4-डाइनाइट्रो हमने बना लिया। यदि हम इसको फर्स्ट पोजीशन मानते हैं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NH2। यदि इसके साथ अटैच करेंगे तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, NHNH2। या क्या बन गया, 2,4-DNP। तो इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका यहाँ पे अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ यदि रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर का क्या होता है, रिमूवल। अब वाटर का रिमूवल होगा तो देखिए कैसे होगा, NH2 NH 2,4-DNP। क्या आपने बना दिया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका है, यदि कोई भी अमाइन डेरिवेटिव पूछा जाता है उसमें क्या आपको रिलीज करना है, H2O। और H2O रिमूव होता है तो आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, C डबल बॉन्ड NH। आपका ये क्या बना, NO2 एंड NO2। तो ये आपका जो फॉर्मेशन हुई है ये आपकी क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका क्या बन गया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये पूछा जाता है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड बनाए तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, 2,4-DNP के साथ। पहला क्वेश्चन हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड आपका क्या है, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइन। मतलब ऑक्साइन अब किसका बनाना है, साइक्लोप्रोपेनॉन का। तो साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, 3 कार्बन जिससे आपका साइक्लिक फॉर्मेशन हो रही है, 3 कार्बन से ये साइक्लिक, तो ये आपका क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन। और ऑन बोल दिया मतलब यहाँ पे आपका कोई भी एक कार्बन पे आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। तो डबल बॉन्ड O को मैं इस साइड भी डिनोट कर सकता हूँ, ये हो गया। ऑक्साइन है, ऑक्साइन, तो ऑक्साइन के साथ मतलब ऑक्साइन कब बनता है, जब हाइड्रोक्साइन के साथ रिएक्शन होती है। और हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन ध्यान रखें, देखो अमाइन भी आ गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गया। तो इससे फॉर्मेशन आपकी किस होती है, ऑक्साइन की। तो इसमें भी वही अमाइन डेरिवेटिव है, क्या रिमूव करना है, H2O। और H2O रिमूव करोगे तो आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, ऑक्साइन ऑफ साइक्लोप्रोपेनॉन। ये आपका क्या बन गया, ऑक्साइन। ये आपकी फॉर्मेशन किसकी हुई है, ऑक्साइन की। एंड देन थर्ड आपका क्या आता है, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। क्या आ रहा है, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। साइक्लोब्यूटेनॉन जैसे साइक्लोप्रोपेनॉन बनाया था, अब की बार कितने कार्बन के साइकिल बना लिए, 4 कार्बन। साइक्लोब्यूटेनॉन ये बना दिया हमने। पूछा है सेमी कार्बाजोन, तो सेमी कार्बाजोन बनता है सेमी कार्बाजाइड से। और सेमी कार्बाजाइड होता क्या है, ये ध्यान रखना, CO NH2 NH NH2।
ये आपका क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड में भी वही अमाइन डेरिवेटिव, रिमूव क्या करना है, वाटर, वाटर रिमूव होगा तो जो भी अब जितना आपने वाटर रिमूव किया था वैसा का वैसा डायरेक्ट किसके साथ अटैच कर दे, NH के साथ, तो आपकी फॉर्मेशन जो होगी वो क्या होगी, NH, NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये आपका क्या बन गया, सेमी कार्बाजाइड ऑफ या सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। तो थर्ड आपका क्या हो गया, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। तो सभी में आपका अमाइन डेरिवेटिव जब भी दिखे समझ जाना आपका क्या करेगा, ये रिमूवल होगा क्या, H2O, और फॉर्मेशन हो जाएगी आपके जो भी डेरिवेटिव्स की है, वो ऑक्साइन की हो सकती है, आपकी हाइड्रोजोन की हो सकती है, वो 2,4-DNP हाइड्रोजोन की हो सकती है, या आपकी सेमी कार्बाजोन की हो सकती है। तो ये आपका क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपका ये वाला जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर क्यों नहीं डोनेट, मतलब इसके हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ रिमूवल ऑफ वाटर क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे जो आपके लोन पेयर होते हैं वो आपके केस में यूज होते हैं इन द रेजोनेंस। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड की यदि बात करते हैं, मिथाइल हेमीएसिटल की बात करते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट कि मिथाइल हेमीएसिटल, हेमीएसिटल मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हेमीएसिटल बनाने के लिए या एसिटल फॉर्मेशन करने के लिए आपसे क्या होगा कि कोई भी कार्बोनिल, मतलब आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अल्कोहल के साथ। और अल्कोहल में आपका ये न्यूक्लियोफाइल हो गया तो ये आपका H पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे और कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन। देन इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गया। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ पे अटैच करता है, ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। तो आपकी जो फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा ऑन द ऑक्सीजन एटम, तो आपकी फॉर्मेशन होती है O नेगेटिव, और कार्बन पे आके कौन अटैच हो गया, OCH। इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपका फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, OCH3 OH। ये आपका क्या हो गया, कार्बन। ये आपका क्या हो गया, कार्बन। तो ये जो फॉर्मेशन हुई है इसको हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। इसको हम क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। और यदि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए एसिटल, तो देन फिर दोबारा से CH3OH की रिएक्शन करवा दें, और CH3OH की रिएक्शन करवा देंगे तो आपकी फॉर्मेशन क्या करेगा, दोनों क्या अटैच हो जाएंगे, OCH3। इसको हम कहते हैं एसिटल। तो ये आपका क्या हो गया, एसिटल। तो यदि हेमी एसिटल ऑफ किसका पूछा है, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड बोला मतलब HCHO, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। और मिथाइल हेमी एसिटल बोला है मतलब यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, मिथाइल वाला। मिथाइल अल्कोहल मतलब मिथेनॉल। तो ये आपका क्या बन गया, मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आपका हेमी एसिटल बनता है। और यदि एसिटल बनाना हो तो आपकी फिर दोबारा से अल्कोहल की रिएक्शन करवा के हम क्या बना सकते हैं, एसिटल। सेम टू सेम ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, कीटल, हेमी कीटल। तो उसमें क्या होगा, कीटोन ले लेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, फॉर्मेशन क्या करेगा, हेमी कीटल और कीटल की फॉर्मेशन करता है। तो वो आपके एसिटल और कीटल की हो जाएगी। यहाँ पे एक और लो, यदि मैं बात करूं कि आपका कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है और उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा देता हूँ, NH2 तो ये NH2 क्या होता है, हाइड्राजीन। क्या होता है, हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीन में आपका क्या रिमूव होता है, H2। फॉर्मेशन क्या करेगा, हाइड्राजोन। फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, हाइड्राजोन। तो यहाँ पे हाइड्रोजोन भी बनाया जा सकता है। तो हाइड्रोजोन बनाए 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन करें, या फिर साथ में एक और आता है स्किप्स बेस।
यदि देखो मैंने आपका क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप है, कोई भी या तो अल्डिहाइड हो सकता है या आपका कीटोन, उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूं, आपके NH2 ग्रुप के साथ करवा दूं। ये आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे भी रिमूवल किसका हो रहा है, H2, और जैसा रिमूवल हो रहा है देन डायरेक्ट वही अटैच करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, फॉर्मेशन क्या हो गई, इमाइन की। ये क्या हो गया, इमाइन। यदि आपका R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, क्या है, अल्काइल ग्रुप, तो सब्स्टिट्यूटेड जो इमाइन होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्किप्स बेस। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या कहते हैं, स्किप्स बेस। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स हो गए। अगला जो सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन में गिव रीजन पूछे गए हैं, मतलब इसमें रीजन देना है। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है इथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इथेनॉल, सबसे पहले इथेनॉल की फॉर्मेशन करें, CH3CHO, ये आपका है इथेनॉल। और कीटोन, कीटोन भी आपका यदि मैं लूँ एसीटोन ले लिया तो CH3 CH3, ये मैंने कोई कीटोन लिया, ये मैंने आपका क्या लिया, एल्डिहाइड, और कहा है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो तब करेगा जब आपका यहाँ पे देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है H, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ऑक्सीजन कैसा है, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कैसा है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव। तो आपका ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल तो तभी आएगा जब आपके इस पे कार्बन पे कैसा चार्ज हो, मोर पॉजिटिव। यहाँ पे ये CH3 कैसा है कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। और कीटोन के अंदर प्लस आई इफेक्ट कौन शो कर रहे हैं, 2 CH3। अब 2 CH3 यदि आपके इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इस इजीली किस पे अटैक कर पाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए आपका जो एल्डिहाइड होता है वो आपका क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने से, किसकी बजाय, कीटोन की बजाय। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रहे तभी आपका न्यूक्लियोफाइल आपका इजीली क्या कर पाएगा, अटैच हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये आपके क्या है, प्लस आई इफेक्ट, जितना प्लस आई इफेक्ट देंगे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी यहाँ पे तो क्या थी, कम ही थी, मतलब इसको ये क्या कर रहे हैं, नॉन पोलर से पोलर से आपका क्या बना दिया, नॉन पोलर। और नॉन पोलर बनाए मतलब आपका जो पॉजिटिव चार्ज था वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम। और पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होने की कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सेकेंड वन कौन सा है आपका, CH3 की थ्राइस CCHO डजंट अंडरगो एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो ये CH3 CHO को मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH डजंट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन का मेन कंडीशन ही क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन की मेन कंडीशन क्या है कि आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए इन कार्बोनिल ग्रुप। तो आपका यहाँ पे बात करें तो ये तो आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया फर्स्ट, एंड देन सेकंड। तो इसी को ही हम सेकंड वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो एल्डोल रिएक्शन के लिए सबसे मेन कंडीशन ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये आपके जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल आपका क्या नहीं करेगा, डजंट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सीधा सा डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिस कंपाउंड doesn't undergo
एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए मेन कंडीशन ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, मतलब डायरेक्ट आंसर हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाइयर बॉइलिंग लिक्विड देन अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इसको ऐसे फॉर्मेशन कर लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और आपका अल्कोहल क्या है, आर ओ एच। ये इसमें आपका बॉइलिंग लिक्विड क्यों, क्योंकि इसमें आपकी क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसमें भी आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इसमें आपकी क्या फॉर्मेशन होती है, डाइमर की फॉर्मेशन होती है। डाइमर की फॉर्मेशन मतलब आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो रही है, तो आपका स्टेबलाइज भी ज़्यादा होता है। तो ये जो डाइमर फॉर्मेशन करता है वो आपका क्या करेगा, सी ओ ओ एच, यहाँ पे एच ओ सी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आर। तो ये आपकी क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, दो फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, एक और यदि ROH के साथ रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी क्या हो गई, ऑक्सीजन देन H। तो ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुई। तो दो में इनमें कितनी हुई है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2। तो इसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा है, और जिसके कारण इसका बॉइलिंग लिक्विड भी क्या हो जाता है, हाइयर हो जाता है देन अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर हाइयर बॉइलिंग लिक्विड देन अल्कोहल। तो ये आपके कुछ गिव रीजंस के क्वेश्चन थे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका रीज़न बताइए कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, या कौन आपका अल्डोल कंडेंसेशन करता है, कौन अल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता, कौन कैनिज़ेरो करता है, कौन कैनिज़ेरो नहीं करता, कौन ज़्यादा बॉइलिंग लिक्विड है या किसी का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, किसी का कम है। अब थर्ड जो क्वेश्चन आता है वो आपका क्या है, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में नेम रिएक्शन के नाम से तो नहीं आएगी, बट कोई ना कोई रिएक्शन जो होगी वो नेम रिएक्शन ही मिल सकती है। जैसे आपने कहा रोजनमंड रिडक्शन, सबसे पहली कौन सी है, रोजनमंड रिडक्शन। तो पेपर में आपका ये भी आ सकता है कि रोजनमंड रिडक्शन बताएं, या फिर आपका क्या कह देंगे, RCHO है, देन उसकी रिएक्शन है H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD presence of BaSO4, H2 in presence of PD, palladium in presence of barium sulfate। ये जो आपकी रिडक्शन हो रही है इसमें आपकी फॉर्मेशन क्या हो रही है, RCH2OH। तो ये आपकी क्या है, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में आपकी पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट की प्रेजेंस में आपकी फॉर्मेशन क्या होती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, वो आपकी क्या हो गई, रोजनमंड रिडक्शन। दूसरी आपकी क्या है, स्टेफन्स रिडक्शन। स्टेफन्स रिडक्शन। अब स्टेफन्स रिडक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो स्टेफन्स रिडक्शन में आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन क्या होती है, स्टेफन्स रिडक्शन में RCN की रिएक्शन होती है किसके साथ, आपके SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ फॉर्मेशन करता है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर्मेशन करेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ये फॉर्मेशन पहले तो आपका हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजनेशन होने के बाद बॉयल H2O के अंदर यदि रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड की। तो RCHO की फॉर्मेशन होता है मतलब एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। रोजनमंड रिडक्शन में ये पॉइंट ध्यान रखना कि कार्बोनिल क्लोराइड था फॉर्मेशन करेगा एल्डिहाइड की, ना कि अल्कोहल की। ये पॉइंट ध्यान रखना कि H2PdBSO4 में कार्बोनिल क्लोराइड होता है, H2 पैलेडियम पैलेडियम सल्फेट से फॉर्मेशन किसकी होती है, एल्डिहाइड की ही होती है। सॉरी, वो अल्कोहल नहीं होगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। देन थर्ड रिएक्शन आपकी क्या थी, इटार्ड रिएक्शन। देन थर्ड रिएक्शन आपकी क्या थी, इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन जो होती है उसमें आपका क्या होता है, जैसे मैंने क्या लिया, टोलिन, और टोलिन की रिएक्शन करवा दी किसके साथ, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CS2, क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड के साथ यदि मैं रिएक्शन करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, फॉर्मेशन आपका क्या करेगा,
बेंजल्डिहाइड मतलब आपके मिथाइल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो ये आपका क्या फॉर्मेशन हो गई, बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्मेशन हो गई, बेंजल्डिहाइड। तो थर्ड आपका कौन सा हो गया, इटार रिएक्शन। फोर्थ आपकी कौन सी और क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन में आपकी ध्यान रखना, क्लेमेंशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी एल्डिहाइड होगा उसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अमलगम आ जाए समझ लेना मरकरी साथ में, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर्मेशन क्या कर देगा, RCH। मतलब आपका यहाँ पे एल्डिहाइड है चाहे आपका कीटोन है, फॉर्मेशन क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो वो आपका क्या हो गया, क्लेमेंशन रिडक्शन। ऐसे ही सेम टू सेम, मतलब आपका कोई भी कार्बोनिल ग्रुप, देखो ऐसे ध्यान रखना, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है और उसकी रिएक्शन करवा दी जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो फॉर्मेशन क्या करेगा, मिथिलीन अटैच कर देगा, मतलब हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन हो रही है। तो साथ में ऐसे ही आपकी कौन सी एक और रिएक्शन है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर में भी आपका सेम ही होता है, बस आपका रिएजेंट क्या हो जाता है, चेंज। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में आपका क्या होगा, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्राजीन के साथ NH2 in presence of ethylene glycol, in presence of ethylene glycol और KOH, NH2 in presence of KOH, और वो प्रेजेंट किस में है, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। तो आपकी जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पे भी आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, हाइड्रोकार्बन की। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। यदि हाइड्रोजीन आए इन प्रेजेंस ऑफ KOH देन फॉर्मेशन होगी हाइड्रोकार्बन की, यदि जिंक अमलगम आए तो आपकी हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी। बट ये आपकी कौन सी रिएक्शन बोली जाती है, क्लेमेंशन। कौन सी है, क्लेमेंशन रिडक्शन या क्लेमेंशन रिएक्शन बोल सकते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन बोल सकते हैं। अगली कौन सी है, एल्डोल रिएक्शन। कौन सी है, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शन में ये मेन पॉइंट ध्यान रखना कि आपका क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ में जो दो एल्डिहाइड प्रेजेंट होने चाहिए, और दोनों एल्डिहाइड कैसे होने चाहिए, सेम। यदि मैं बात करता हूँ, देखो CH3CHO, CH3CHO, तो ये आपका एक एल्डिहाइड हो गया, दूसरा एल्डिहाइड CH3CHO हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इन प्रेजेंस ऑफ KOH की प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक इसमें, एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होती है। इनोलेट आयन मतलब आपका जैसे CH2 नेगेटिव डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, ये फॉर्मेशन होगी। और इसका यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होती है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये आपका इनोलेट है। इनोलेट आयन फॉर्मेशन होती है तब आपका जाके यहाँ पे एक और साथ में प्रोडक्ट क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या आपका फॉर्मेशन क्या करेगा, कीटोन। तो मतलब आपका एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिनके पास आपका क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन। दूसरी कंडीशन आपके दोनों एल्डिहाइड या कीटोन आपके क्या हो, सेम हो। थर्ड जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इन द एल्डोल रिएक्शन क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन। तो एल्डिहाइड जो भी होगा उनके पास ये अल्फा कार्बन हो गए, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन ये 3 आपके प्रेजेंट है, मतलब आपकी ये एल्डोल रिएक्शन कर सकता है। और एल्डोल रिएक्शन कर सकता है तो बीच में आपका क्या बनता है, इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन के बाद जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो क्या बनती है, CH2COH आपका कार्बन C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की। तो ये आपका क्या हो गया, इसी को ही बोला, देखो ये अल्फा पोजीशन थी,
देन ये क्या हो गई बीटा, और बीटा में क्या आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन हो सकती है किसके अंदर, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन तक तो यहाँ तक बोला जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब आपका वाटर का रिमूवल। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा वाटर का रिमूवल। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है CH3COH C डबल बॉन्ड OH, आपने ये आपने प्रोडक्ट बनाया, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा वाटर का रिमूवल। कंडेंसेशन में ध्यान रखना -H2O के बाद आपका फॉर्मेशन क्या होगी CH3 C डबल बॉन्ड CHO। तो ये जो आपका बना है इसका क्या नेम बना UBAC 1 2 3 4, मतलब आपका क्या बना ब्यूट 2E1अल। तो ब्यूट 2E1अल की फॉर्मेशन हुई है किसके अंदर आपके एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। तो कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा रिमूवल। एल्डोल रिएक्शन बोले तब आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये आपकी क्या हो गई एल्डोल रिएक्शन हो गई। देन इसके बाद चलते हैं हम कौन से पे, एल्डोल के बाद है कैनिजेरो। कौन सी है कैनिजेरो। कैनिजेरो रिएक्शन में ध्यान रखना कि कैनिजेरो में अभी तक एल्डोल रिएक्शन में मेन कंडीशन क्या थी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इसमें मेन कंडीशन क्या है अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए एब्सेंट, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक 1 ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा एंड 1 रिड्यूस्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। 1 ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा और 1 रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे मैंने क्या लिया आपका बेंजल्डिहाइड ले लिया, बेंजल्डिहाइड लिया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये जो आपका बेंजल्डिहाइड है तो ये आपका क्या हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और नो हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो मतलब आपका ये कैनिजेरो रिएक्शन शो कर सकता है। कैनिजेरो रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है और दूसरा आपका क्या करेगा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो देखो एक अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन करता है और दूसरा आपका क्या करेगा अल्कोहल की, मतलब अल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएंगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाता है और इसको यदि हाइड्रोलाइज करते हैं तो देन बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती। तो कैनिजेरो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, मेन प्रोडक्ट आपका क्या है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, मतलब आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वही आपके क्या देंगे कैनिजेरो। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो आपके क्या देंगे एल्डोल रिएक्शन देंगे। ओके अब चलते हैं आपकी HVZ रिएक्शन के ऊपर। HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन आपकी क्या है हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन में आप क्या देखने को मिलेगा कि आपकी ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड इन रिएक्ट विद Br2, रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इसकी जो HVZ कंडीशन है वो क्या होगी अल्फा हेलोजिनेशन होता है, मतलब क्या होगा इसमें अल्फा हेलोजिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अल्फा मतलब अल्फा कार्बन पे आपको हेलोजन की अटैचमेंट देखने को मिलेगी। तो R को मैं क्या ले लूँ CH3, तो यहाँ पे CH2Cl C डबल बॉन्ड OH की फॉर्मेशन होती है, मतलब अल्फा हेलोजिनेशन हुआ है और अल्फा हेलोजिनेशन हुआ है, मतलब इसी रिएक्शन को स्पेसिफिक रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं हेल्वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये आपका कौन सी रिएक्शन होगी HVZ रिएक्शन हो गई। आपकी एक और रिएक्शन है कौन सी गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो गेटरमैन कोच रिएक्शन में आपका क्या होता है
बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ ही यदि रिएक्शन करवाता हूँ, फॉर्मेशन क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा। तो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl दिख जाए, समझ जाना कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिखेगा तभी आपकी फॉर्मेशन क्या बोली जाएगी, गेटरमैन-कोच रिएक्शन बोली जाएगी। तो ये आपकी मेन रिएक्शंस थी कुछ। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है कौन सा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको अरेंज करने हैं कंपाउंड्स को। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो सबसे पहला जो आ रहा है वो आपका क्या है, FCH2 CO2H मतलब C डबल बॉन्ड OOH, और दूसरा आपका क्या है CH3 या Cl CH2 C डबल बॉन्ड OOH। ये आपके दो कंपाउंड्स दे रखे हैं और पूछा है किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे आपका क्या है डिफरेंट, क्लोरीन। और फ्लोरीन और क्लोरीन में माइनस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का। किसका सबसे ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई इफेक्टिव मोर है क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, आपके फ्लोरीन एटम की। फ्लोरीन एटम की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण आपका जो OH बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीक। और OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तो इजीली ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे यदि बात करें इसका भी माइनस आई इफेक्ट है। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रख तो रहे हैं, बट फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की। तो जितना ज्यादा मोर ये क्या है, लेस। तो इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम के कारण इसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाता है, लेस। और लेस होगा तो इसका जो OH बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू OH बॉन्ड ऑफ आपका कौन सा, 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड। तो ये आपका जो OH बॉन्ड रहता है वो आपका स्ट्रॉन्ग रहता है किसका, OH बॉन्ड ऑफ 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड से। इसके कारण आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने को मिलती है वो किसकी देखने को मिलेगी, 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड की ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इजीली आपका ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इजीली लूज करेगा। और एसिड वही होते हैं जो आपके क्या करें, H+ लूज करें। जो जितनी जल्दी H+ लूज करेगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या आया कि CF3 दे रखा है, CF3 बेंजीन CO2H, एक CF3 है, एक साइड में आपका क्या अटैच है, CH3 CO2H। तो ये आपका क्या नाम है, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। ये आपका क्या है, पैरा ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजोइक एसिड। ये आपका 4 ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजोइक एसिड है, ये आपका 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि CF3 में F जो है वो आपका क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा। आई इफेक्ट भी क्या है, ज़्यादा। और जितना आई इफेक्ट ज़्यादा होगा ये OH बॉन्ड को वो क्या करेगा, वीक। और OH बॉन्ड को वीक करेगा मतलब इजीली हाइड्रोजन को वो क्या करवा सकता है, लूज। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इसकी बजाय, आपके मिथाइल की बजाय, क्योंकि मिथाइल आपका क्या शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट है तो मतलब OH बॉन्ड को वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग।
प्लस आई इफेक्ट के कारण आपका OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और OH बॉन्ड यदि स्ट्रॉन्ग होता है तो इजीली हाइड्रोजन डोनेट करने की कैपेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इसकी क्या होती है, कम। तो सबसे ज़्यादा किसकी, इसमें देखें तो आपका 2-फ्लोरोइथेनॉइक एसिड, इसमें देखें तो 4-ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजोइक एसिड की ज़्यादा होगी, किससे, पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड की। ओके, आज के लिए थैंक यू।